लगा। उसे पता था कि मैं शायद सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकली ये एक लाइन ही उसके लिए काफ़ी थी। वो जल्दी से अपनी व्हील चेयर घुमाकर अपने कमरे में चली गई। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। रुआन, मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर लियो रुआन सोच रही थी, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ। मुझे सच में अंदर आना नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि पहले मैं उसे बहुत नफरत करता था। लियो रुआन अभी भी यही सोच रही थी कि मैं बस दिखावा कर रहा हूँ और सच में अंदर नहीं आऊँगा, क्योंकि पहले मैं उसे बहुत नफरत करता था, इतनी कि उसके पास आना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन इस बार मैंने दरवाज़ा खोला और सच में अंदर चला गया। कमरे के अंदर हल्की सी शांति थी। लियो रुआन कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। उसके अंदर जलन भरी हुई थी। उसे लग रहा था कि मैं सच में किसी और के लिए उसकी रूम में आने को तैयार हो गई। जब वो चुप रही तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं खुद ही उसके पास गई, डेजर्ट उसके टेबल पर रखा और बोली, ये स्पेशली तुम्हारे लिए लाई हूँ। जल्दी टेस्ट करके बताओ टेस्टी है या नहीं। मैंने पैकेट खोला, छोटा सा केक उठाया और उसके मुंह के पास ले गई। लियो रुआन ने मेरा मुस्कुराता चेहरा देखा और उसके दिल में दर्द और भी फैल गया। असल बात ये थी, मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि सीक्रेटली बाहर, अब्रॉड जा सकूं। इसलिए उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ कड़वाहट और सैडनेस थी। उसके अंदर गुस्सा भी उठ रहा था। उसने अपनी टांग पर रखे हाथ को मुट्ठी में कस लिया, लेकिन फिर धीरे से छोड़ दिया। अचानक उसे होश आया। वो कौन होती है जलने वाली? उसका कोई हक ही नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर केक को दूर कर दिया और ठंडे टोन में बोली, मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना। मैंने थोड़ा रिग्रेट के साथ केक वापस रख दिया और कॉन्फिडेंट होकर कहा, तुम मुझसे नाराज हो। लियो रुआन अभी भी कोल्ड फेस के साथ स्क्रीन को देखती रही। असल में वो मुझसे नहीं, खुद से नाराज थी। मैंने फिर कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे नाराज हो। अगर बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने क्या गलती की। इस वक्त मैं बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई बेचारी बहू जो सामने वाले के गुस्से का इंतजार कर रही हो। लेकिन लियो रुआन का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। मैं नाराज नहीं हूं। अगर कोई काम नहीं है तो प्लीज जाओ, मुझे पढ़ना है। उसने सीधे मुझे जाने के लिए बोल दिया। वो मुझे खुद को इतना नीचे गिराकर उसे मनाते हुए देखना नहीं चाहती थी। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। ठीक है, जा रही हूं। कौन देखना चाहता है तुम्हें? मैं गुस्से में पैर पटकते हुए डेजर्ट लेकर बाहर निकल गई। मैं अच्छे से उसके लिए डिजर्ट लाई थी और उसने ना अप्रिशिएट किया, उल्टा मुझे भगा दिया। मुझे जाते हुए देखकर लियो रुआन का दिल और ज्यादा दुखने लगा। मेरे उस पुराने नफरत भरे एटीट्यूड को देखकर वो खुद पर हंस पड़ी। ये मेरा इल्यूजन ही था। वो अभी भी मुझे पहले की तरह ही हेट करती है। मेरे जाने के बाद लियो रुआन धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर घुमाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। भले ही उसे सिर्फ मेरी पीठ ही क्यों ना दिखे, वो उसे मिस नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी दरवाजा अचानक फिर से खुला। मैं गुस्से में अंदर आई और बोली, पकड़ लिया। तुम कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी वुमन हो। कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो पढ़ क्यों नहीं रही? असल में मैं गई ही नहीं थी, मैं बाहर ही खड़ी रही थी। गुस्सा तो बहुत था, लेकिन पिछली जिंदगी में लियो रुआन ने मुझसे चुपचाप जो प्यार किया था वो याद आ गया। इसलिए मैं जानबूझकर बाहर रुकी रही। और सच में थोड़ी देर में व्हील चेयर की आवाज आ गई। मैं मन में सोची, कितनी बेवकूफ है, अभी भी उतनी ही सिली है। लियो रुआन पकड़ी जाने पर भी बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुई। उसने सीधा कहा, तुम गई क्यों नहीं अभी तक? मैं तो नीचे पानी लेने जा रही थी। लेकिन उसके कान हल्के गुलाबी हो गए थे, जो उसकी असली फीलिंग बता रहे थे। मैंने तुरंत कहा, रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। और मैंने डेजर्ट उसके हाथों में थमा दिया, फट से मुड़ी और नीचे भाग गई। लियो रुआन पूरी तरह स्टंड रह गई। उसके हाथ में डेजर्ट्स थे और दिमाग में कन्फ्यूजन। वो समझ ही नहीं पाई मैं गई क्यों नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई, हाथ में पानी का ग्लास लेकर। ये लो पानी, अब सब ठीक है ना? अब जल्दी से पढ़ाई करो। लियो रुआन के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसने शांत होकर पानी पिया और मैं उसे धीरे से कंप्यूटर के पास ले गई। मैंने कहा, तुम अच्छे से पढ़ो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस थोड़ा सामान सेट कर रही हूँ। ये बोलकर मैं उसकी वार्डरोब में चीज़ें ढूंढने लगी। मैं मन में सोची, हम शादीशुदा हैं तो ऑब्वियसली साथ में रहना चाहिए ना। अलग अलग रूम में सोने का क्या मतलब है? लियो रुआन मुझे उसके कपड़े निकालते हुए देख रही थी, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। उसके मन में आया, क्या वो मुझसे नाराज है, इसलिए मुझे इस रूम से निकाल रही है? मैंने उसे घूरते देखा तो इरिटेट होकर बोली, क्या देख रही हो, जल्दी पढ़ो। मैं मन में बोली, बस देखती जाओ, मैं इस कॉन्ट्रडिक्टरी वुमन को हैंडल करके ही रहूंगी। अगर उसे पता चले आज से वो मेरे साथ सेम रूम में सोएगी तो देखती हूँ कितनी काम रहती है। थोड़ी देर में मैं पूरा बिजी हो गई। मैंने लियो रुआन के सारे कपड़े, टॉयलेटरीज वगैरह उठाकर अपने रूम में शिफ्ट कर दिए। अब उसके रूम में बस बुक्स और कंप्यूटर ही बचे थे। मैंने मन में सोचा, अब से ये रूम सिर्फ स्टडी रूम रहेगा। लियो रुआन खाली वार्डरोब को देखती रह गई, लेकिन उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। इधर मैं अपने रूम में जाकर उसका सामान प्रॉपरली अरेंज करने लगी।
उसके कपड़े सेट करने के बाद मैंने अपने कुछ बुक्स और कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उसके पुराने रूम में रख दी। लियो रुआन ये सब देख रही थी। उसने मन ही मन आह भरी, तो सच में वो ये रूम लेने वाली है। ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया। अब तो मैं उसके पास वाले रूम में भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। दोपहर के खाने के बाद मैं लंच बॉक्स लेकर पापा के पास गई। मुझे उनसे शू योंग के बारे में फेस टू फेस बात करनी थी। जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर जाने वाली थी, मुझे अंदर से पापा और चाचा की आवाज़ सुनाई दी। चाचा, जिनका नाम जूली वेई था, पापा से बार बार पैसे उधार देने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। मुझे तुरंत याद आ गया। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था, लेकिन बीच में फंड्स खत्म हो गए थे। उन्हें अर्जेंटली बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए था। पिछली जिंदगी में पापा ने माना कर दिया था, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो टाइट था। लेकिन बाद में चाचा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि पापा जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे और मेरी स्टेप मदर को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे उकसाया और मैंने भी गुस्से में आकर पापा को थ्रेटन किया। आखिर में पापा को मजबूर होकर कंपनी का एक बहुत प्रॉफिटेबल एसेट बेचकर चाचा की मदद करनी पड़ी। उसके बाद चाचा के परिवार ने उसी पैसे से प्रोजेक्ट पूरा किया, बहुत पैसा कमाया और अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली। फिर वही लोग बार बार हमारी कंपनी के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके फायदा उठाने लगे। मैंने मन में ठान लिया, इस बार मैं ये सब होने नहीं दूंगी। ऐसे एहसान फरामोश रिश्तेदारों का होना ही बेकार है। मैं जानबूझकर बाहर ही रुक गई और तभी अंदर गई जब चाचा निकल चुके थे। चाचा को विदा करने के बाद पापा पियांगो ने एक गहरी सांस ली। मैं लंच बॉक्स लेकर अंदर गई, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने कैजुअली पूछा, पापा, आप साई क्यों कर रहे थे? मुझे देखकर उनका मूड तुरंत बदल गया। वो मुस्कुराए और बोले, अरे, तुम आ गई? आज अचानक पापा को देखने कैसे आ गई? मैंने लंच बॉक्स टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे पता है आप ठीक से खाना नहीं खाते, इसलिए खाना लेकर आई हूँ। पापा थोड़े सीरियस हो गए। उनके मन में आया, क्या चाचा पहले ही इससे बात कर चुके हैं? क्या ये मुझे मनाने आई है? मैंने उनका एक्सप्रेशन देखकर पूछा, पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले खाना खाइए। उन्होंने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। वो आसानी से बातों में आने वाले नहीं थे। इतने बड़े अमाउंट, टेंस ऑफ मिलियंस, यूं ही नहीं दे सकते थे। इस बार वो सच में हेल्पलेस भी थे और देना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने थोड़ा टेस्ट करते हुए पूछा, अचानक खाना लेकर क्यों आई हो? क्या तुम्हारे चाचा ने तुमसे कुछ कहा? तभी मुझे समझ आया। उन्हें लगा मैं चाचा के लिए बात करने आई हूं। मैंने इंटेंशनली कंफ्यूज्ड फेस बनाकर कहा, चाचा, उन्होंने मुझसे क्या बात करनी थी? मुझे तो कुछ नहीं पता। ये सुनकर पापा थोड़ा रिलैक्स हो गए। अच्छा है तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो, अब देखते हैं तुम क्या टेस्टी खाना लाई हो। उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। तभी मैंने कहा, पापा, मुझे कंपनी के लिए एक टैलेंटेड इंसान मिला है। मैंने पूरे एक्साइटमेंट के साथ शू योंग के बारे में बताना शुरू किया। पापा ने सुनकर हल्का सा हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ट्रस्ट करती हो तो मैं उसे हायर करवा देता हूँ। असल टैलेंट तो खुद ही प्रूव हो जाता है। उन्होंने मुझे फेस वैल्यू दे दी। मैंने खुश होकर कहा, थैंक यू पापा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा मेरी जजमेंट कितनी अच्छी है। पापा मजाक में बोले, अच्छा, फिर तुम लियो रुआन को क्यों पसंद नहीं करती थी? उसमें क्या कमी है? मैं तुरंत बोली, नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। अब मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पापा मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा मैं सच में समझदार हो गई हूँ। उधर घर पर लियो रुआन अपने लिए नया रूम ढूंढ रही थी। उसने हर जगह देख लिया, लेकिन उसके कपड़े कहीं नहीं मिले। आखिर में वो चुपचाप वापस अपने रूम में आ गई और मन ही मन सोचने लगी, वो मुझे कहाँ भेजने वाली है। इधर ऑफिस में पापा ने एचआर को कॉल करके शू योंग को हायर करने के लिए बोल दिया। तभी मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। मैं खाली लंच बॉक्स लेकर घर वापस आ गई। मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी और परसों से मुझे स्कूल जाना था, इसलिए मुझे जल्दी से अपनी बुक्स निकालकर रिवाइज करना था, वरना क्लास में कुछ समझ ही नहीं आता। पुनर्जन्म के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपरली सीखूंगी। पिछली जिंदगी में मैं बहुत बेवकूफ़ थी। मैं बस जिद करके जांगनी के साथ अब्रॉड जाना चाहती थी। इस समय ली रुआन अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके दिल में एक साथ दो फीलिंग्स चल रही थीं। वो चाहती भी थी और नहीं भी चाहती थी कि मैं फिर से उसके कमरे में वैसे ही आ जाऊं जैसे आज सुबह आया था। असल में वो मुझे हर समय देखना चाहती थी। यही सोचकर लियो रुआन ने नीचे जाकर पानी लेने का बहाना बनाया, ताकि वो देख सके कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम नीचे क्यों आई हो? लुआन ने उसे नीचे देखकर हैरानी से पूछा। लुआन ने अपनी व्हील चेयर किचन की तरफ घुमाई। वो धीरे से बोली, पानी। उसने नीचे चारों तरफ देखा, लेकिन मैं कहीं नहीं था। उसने मन में सोचा, क्या वो पहले ही ऊपर अपने कमरे में चला गया? फिर उसने खुद के लिए एक गिलास पानी डाल लिया। लुआन ने पूछा, क्या माँ ने तुम्हारे लिए ऊपर एक बड़ा पानी का बर्तन नहीं भेजा था? लियो रुआन ने कैजुअली बहाना बनाया, मैं भूल गई। लुआन वहीं खड़ी रह गई, अपनी बेटी को जाते हुए देखते हुए।
वो खुद से बुदबुदाई। लियुआन की मेमोरी हमेशा अच्छी रही है, वो कैसे भूल सकती है? क्या ये बच्ची बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही है और अब बेवकूफ बनती जा रही है? इसकी मेमोरी इतनी जल्दी खराब कैसे हो रही है? उधर मैं अपनी डेस्क पर बैठा था। टेक्स्ट बुक के वर्ड्स मुझे अलग अलग समझ आ रहे थे, लेकिन जब वो एक साथ आते तो मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता। मैंने सोचा, ये आखिर है क्या? पिछली जिंदगी में मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा थी जब मैं मरा था। इतने सालों में मैं अपने यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज लगभग भूल चुका था। इसलिए मैं फिर से उठा और लिवान के कमरे में गया, वो बुक्स लेने जो मैंने पहले उसके कमरे में रखी थी। जैसे ही मैं कमरे में आया, लियू रुआन मुझे लगातार देखती रही। उसकी नज़र मुझसे हटी ही नहीं। मैंने बुक्स के ढेर में से कुछ किताबें निकालनी शुरू की। जब मैं मुड़ा तो देखा कि वो मुझे घूर रही थी। मैं उसके पास झुका, मुस्कुराया और बोला, इतना ध्यान से देख रही हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है? अब उसका चेहरा मेरे बहुत करीब था। ये वही चेहरा था जो उसके दिल और दिमाग में हजारों बार बस चुका था। लियुआन स्टन्ड रह गई। मेरी खुशबू उसकी सांसों में भर गई थी और मेरी बातों की गर्माहट उसके गाल को छू रही थी। उसे लगा कि हम बहुत ज्यादा करीब हैं। उसके आसपास की हवा जैसे हल्की हो गई, सांस लेना मुश्किल लगने लगा और उसका दिल तेज धड़कने लगा। मैंने नोटिस किया कि उसके कान लाल हो गए थे, जैसे मैंने कोई नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लिया हो। तो ये शर्मा भी सकती है? मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? और जानबूझकर क्यूरियोसिटी दिखाते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कान पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसके कान छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लियुआन घबरा गई। बिना सोचे समझे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, उसने तुरंत मेरा हाथ झटक कर दूर कर दिया। मैं एक पल के लिए चौंक गया। क्या मैं कोई दानव हूं? उसने सच में मेरा हाथ झटक दिया। ये कैसी रिएक्शन थी? क्या वो सच में मुझे पसंद करती है? मैं खुद ही कंफ्यूज होने लगा। लियुआन ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मैं सॉरी, मेरा मतलब आपको छूने का नहीं था। तभी मुझे समझ आया, वो इसलिए डर गई थी क्योंकि उसे लगा कि मैं नाराज हो जाऊंगा अगर उसने मुझे छू लिया। ये मुझसे इतना नीचे होकर क्यों प्यार करती है? मेरे मन में ये ख्याल आया। मैंने कैजुअली कहा, मैं नाराज नहीं हूं। तुम माफी क्यों मांग रही हो? छूना है तो छू सकती हो। ये सुनते ही लियो रुआन ने तुरंत सिर उठाया, जैसे कंफर्म करना चाहती हो कि मैं सच में नाराज नहीं हूं। जब उसने देखा कि मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। मैंने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, लुओ रुआन, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? क्या मैंने पहले कभी तुम्हें कुछ हर्टफुल कहा था? जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका पूरा शरीर एकदम स्टिफ हो गया। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसकी हथेली में मेरी टच जैसे कई गुना बढ़ गई थी। मैंने पूछा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? और उसके सामने हाथ हिलाया। तभी वो होश में आई, जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और दोनों हाथ अपनी गोद में कसकर पकड़ ली। उसकी रिएक्शन देखकर मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन आगे से तुम मुझे फ्रीली छू सकती हो, मैं अलाउ करता हूं। ये कहकर मैं थोड़ा झुका और उसके गाल पर किस कर दिया। मैं मुस्कुराया और बोला, मैं चलता हूं। फिर मैं अपनी किताबें लेकर कमरे से निकल गया। लियो रुआन कमरे में उसी तरह बैठी रह गई, बिल्कुल ब्लैंक। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से उस जगह को छुआ जहां मैंने उसे किस किया था। बार बार वही जगह, और वो ऐसे ही बैठी रही जब तक बाहर अंधेरा नहीं हो गया। खाने का टाइम हो गया। मेरी छोटी बहन पमानो अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए आई और धीमी आवाज में बोली। मैंने उसकी आवाज सुनी और दरवाजा खोला। मैंने उसे उठा लिया। वो हल्की सी हाँफ रही थी। फिर मैंने पास वाले कमरे की तरफ आवाज लगाई, रुआन, खाने का टाइम हो गया। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा था। कोई जवाब नहीं आया। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने देखा, लियो रुआन अभी भी उसी पॉस्चर में बैठी थी जैसे मैं उसे दोपहर में छोड़कर गया था। मैंने मन में सोचा, क्या मैंने उसे किस करके स्टन कर दिया? अब मेरे पास एक ही तरीका था, थोड़ा एक्सट्रीम। मैंने पंग्या की आंखों को अपने हाथ से ढक लिया। फिर झुककर मैंने लियो रुआन को फिर से किस कर दिया। मैं हंसते हुए बोला, अब जागी? चलो, खाने का टाइम है। अचानक लियो रुआन जैसे होश में आई। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं कब उसके पास आ गया। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट घूम रहा था, अभी उसने मुझे फिर से किस किया। उसके कान फिर से गर्म हो गए, लेकिन लकीली अंधेरा था, इसलिए मैं नोटिस नहीं कर पाया। मैंने कहा, चलो जल्दी नीचे आओ, आंखें बंद करो, मैं लाइट ऑन करने वाला हूं। फिर मैंने स्विच दबाया। तेज सफेद रोशनी ने पूरे कमरे का अंधेरा हटा दिया। मैंने पिंग्या की आंखों से अपना हाथ हटा लिया। पमानो ने कंफ्यूज होकर पूछा, गागे, आपने अभी मेरी आंखें क्यों ढकी थीं? मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया, क्योंकि मैं लाइट ऑन करने वाला था। अंधेरे में अचानक लाइट जलती है तो आंखों को हर्ट होता है। पीछे खड़ी लियो रुआन ने यह सुना और उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। डाइनिंग टेबल पर
मेरी छोटी बहन पमानो ने ऊपर देखकर मुझसे पूछा, गागे, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स। मैं खड़ा हुआ और उसे उठाकर अपनी बगल वाली कुर्सी पर बैठा दिया। फिर मैंने उसका छोटा सा बोल उठाया। मेरी सौतेली माँ लुआन हमें ऐसे देखकर भावुक हो गई। वो बोली, खून का रिश्ता सच में कमाल होता है। मंगाओ तो जन्म से ही तुमसे चिपकी रहती है। जब वो छोटी बेबी थी, जैसे ही तुम उसके पास से गुजरते थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हें फॉलो करती रहती थीं, जब तक तुम उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाते। मुझे और पमानो को करीब देखकर लुआन के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। तभी पे जंगवू पिता ने देखा कि मेरी छोटी बहन एक्साइटेड होकर मेरे बोल में खाना डाल रही है, तो उन्होंने मजाक में कहा, ये छोटी सी शरारती तो अपने भाई के आते ही पापा, मम्मी और बहन सबको भूल गई। पमानो हंस पड़ी और बोली, आप लोग भी एक दूसरे के बोल में खाना डाल सकते हो ना। मैं गागे को खिलाऊंगी और गागे मुझे खिलाएंगे। ये कहकर उसने अपना छोटा बोल मेरी तरफ बढ़ाया और सामने रखे डिशेस की तरफ इशारा करते हुए बोली, गागे, मुझे ये खाना है। मैं मुस्कुराया और उसे सर्व करने लगा। ठीक है, गागे तुम्हारे बोल में डाल देता है। और क्या खाना है? उसने खुशी खुशी कई डिशेस की तरफ इशारा किया। मुझे ये और ये भी खाना है। लुआन ये देखकर खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से बोली, अरे बस करो, उसे इतना मत दो, वो इतना सब खा नहीं पाएगी। पमानो ने मुंह फुला लिया और नाराज होकर अपनी माँ को देखने लगी। मैं खा लूंगी। लुआन हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, पहले जो लिया है वो फिनिश करो, फिर तुम्हारा भाई और देगा। पमानो ने मुंह फुलाए रखा, लेकिन फिर स्पून उठाकर खाना शुरू कर दिया। मैं उसे देखता रहा। वो एक के बाद एक स्पून अपने मुंह में डाल रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। ये सच में बहुत क्यूट है। साइड में बैठी लियो रुआन चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन उसकी नजरें हम दोनों पर थीं। उसने मन में सोचा, ये एक्टिंग नहीं लग रही। ये अचानक अपनी बहन के साथ इतना अच्छा क्यों हो गया है? क्या ये जाने से पहले अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है? ये सोचते ही उसका मूड फिर से डाउन हो गया। उसने टेबल के नीचे अपना हाथ रखा और जोर से अपनी जांघ को पिंच किया ताकि वो खुद को संभाल सके। मैं आखिर उम्मीद क्यों कर रही हूं? सिर्फ एक किस की वजह से मैं ऐसी बातें सोच रही हूं। ये सोचना कि वो मुझे पसंद करता है, ये तो बहुत ओवर हो गया। कुछ ही देर में लियो रुआन फिर से अपनी यूजुअल काल्म एक्सप्रेशन में आ गई। थोड़ी देर बाद पमानो ने प्राउडली अपना छोटा बोल उठाकर कहा, मैंने सब खा लिया। मैंने उसके बाल सहलाए और मुस्कुराते हुए कहा, माओ बहुत अच्छी है। तुमने सब कुछ साफ साफ खत्म कर दिया, एक भी दाना नहीं छोड़ा। डिनर के बाद पिंगाओ मेरी गोद में बैठ गई। उसने अपना किंडरगार्टन का टेक्स्ट बुक निकाला और पेजेस पलटते हुए सीरियसली पढ़ने लगी। आधा घंटा बाद लुआन नीचे आई और बोली, माओ, अब अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, ऊपर चलो, नहाना है और सोना है। पिंगाओ थोड़ी अनहैप्पी हो गई। उसे अभी अपने भाई के साथ और खेलना था। जब वो नहीं उठी तो लुआन सीधे आई, उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली पमानो फिर से मेरी गोद में घुस गई, मेरी गर्दन को पकड़ लिया और धीरे से पूछा कि क्या आप कल फिर से पहले जैसे हो जाओगे? वो सच में डर रही थी। उसे लगा कि मैं कल फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा और उसे इग्नोर करने लगूंगा। ये सुनकर मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। अब समझ आया वो पूरे शाम मुझसे चिपकी क्यों हुई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, गागे अब हमेशा तुम्हारे साथ खेलेगा। पेमेंग्याओ ने जैसे ही ये सुना, उसे फाइनली राहत मिली और वो तुरंत अपनी माँ के साथ भाग गई। उसके जाने के बाद मैं भी ऊपर गया नहाने के लिए। लेकिन ये सिचुएशन लियू रुयान के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी, जो कमरे में ही रह रही थी। उसके सारे कपड़े गायब थे और बाथरूम में उसके टॉयलेटरीज भी नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। अभी तक उसने नया कमरा भी नहीं ढूंढा था और वो पूरी तरह कंफ्यूज थी। वो अकेली बैठी सोचने लगी, क्या आयु ने मेरी सारी चीजें फेंक दी? क्या वो मुझसे नाराज है क्योंकि हम कल रात एक ही बेड पर सोए थे, इसलिए वो मुझे यहां रहने नहीं देगा? लियू रुयन उदास होकर चुपचाप बैठी रही। मैं नहाकर अपने फेवरेट पजामास पहनकर पास वाले कमरे में गया जहां लियू रुयान थी। मैंने दरवाजा खोला और देखा वो व्हील चेयर पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके चारों तरफ एक अजीब सी लोनलीनेस और सैडनेस थी। मेरा दिल थोड़ा हैवी हो गया। असल में मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मेंग्याओ की वजह से डिले हो गया और मैं उसे पहले बता नहीं पाया। मैं धीरे से उसके पीछे गया और उसके गले के पास से उसे पकड़ लिया। मेरी अचानक प्रेजेंस से लियू रुयान अपनी सोच से बाहर आ गई। उसका शरीर तुरंत स्टिफ हो गया। मेरे स्किन कांटेक्ट से वो एकदम फ्रीज हो गई। उसने धीरे से कहा, आयु, तुम मुझे छोड़ दो। हालांकि उसे मेरी स्मेल पसंद आ रही थी, लेकिन वो जानती थी ये उसका नहीं है। मैं उसके कान के पास झुककर बोला, अगर मैं ना छोड़ूं तो? लियू रुयन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका काल्म माइंड फिर से डिस्टर्ब होने लगा। लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही मैंने उसे छोड़ दिया और उसकी व्हील चेयर को बाहर की तरफ धकेल दिया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। जब वो थोड़ा शांत हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो मेरे कमरे में आ चुकी है।
मैंने उसे उसके पैजामे दिए और कहा, अब से ये तुम्हारा कमरा है। बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए मैंने उसे बाथरूम में भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने खुद को शांत किया। मैं मेंटली तैयार था लिऊ रुयन के साथ रहने के लिए, लेकिन फिर भी आज रात उसके साथ सेम बेड पर सोने का सोचकर थोड़ा एक्साइटेड था। अपने पिछले जीवन में जांगनी के साथ हम सिर्फ हाथ पकड़ते थे। तब मुझे लगता था कि वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए सीमा पार नहीं करता। लेकिन बाद में समझ आया, वो बस मुझे यूज़ कर रहा था, क्योंकि वो सिर्फ शायू से प्यार करता था। अगर ऐसा है तो इस बार मैं उन्हें एक साथ कर दूंगा। उधर लिऊ रुयान बाथरूम में चुपचाप बैठी थी, कपड़े हाथ में लिए, काफी देर तक बिना हिले। वो सोच रही थी, आयु का मतलब क्या है? क्या मैं अब यहाँ रहूंगी? अगर वो ये सब मॉम डैड को खुश करने के लिए कर रहा है, तो उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब वो मुझे और भी कम समझ पा रही थी, और यही कंफ्यूजन उसे और गलत समझने पर मजबूर कर रहा था। तभी बाहर से मेरी नॉक की आवाज आई। रुयान, तुम ठीक हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं काफी देर से वेट कर रहा था। जब वो बाहर नहीं आई तो मुझे थोड़ा अनईजी लगा। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना, ना पानी की आवाज, ना कोई मूवमेंट। मैंने फिर से नॉक किया। अंदर से जल्दी में आवाज आई, हाँ, मैं ठीक हूँ, अभी आती हूँ। लियू रुयन के पास सोचने का टाइम ही नहीं था, उसे बस सिचुएशन के साथ चलना पड़ा। वो जल्दी से नहाई, फिर दरवाज़ा खोलकर अपनी व्हीलचेयर बाहर ले आई। मैंने जैसे ही ऊपर देखा, मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। मेरे सामने एक स्टनिंग ब्यूटी खड़ी थी, अभी अभी नहाकर निकली हुई। उसने हल्के नीले रंग का सिल्क पजामा पहना था, उसका फिगर साफ दिख रहा था। उसके काले बाल कंधों पर ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई वाटरफॉल हो, और पानी की बूंदें उसके चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन तक आ रही थीं। मैं अनजाने में ही निगल गया। अब मुझे समझ आया, लोग ऑनलाइन क्यों कहते हैं कि वो उसकी कॉलर बोन में स्विम कर सकते हैं। अपने दिल की हालत छुपाने के लिए मैं जल्दी से बाथरूम गया और एक टॉवेल लेकर आया। मैंने उसके बाल सुखाने शुरू किए और थोड़ा डांटते हुए कहा, इतनी बड़ी हो गई हो, अपने बाल भी ड्राई नहीं कर सकती? बीमार पड़ जाओगी। लियू रुयन का दिल पूरी तरह से हिल चुका था। मैं उसकी केयर कर रहा था, उसके बाल भी खुद सुखा रहा था। उसकी धड़कन रुक ही नहीं रही थी। बाल टॉवल से सुखाने के बाद मैंने हेयर ड्रायर निकाला और उसके बाल प्रॉपरली ड्राई करने लगा। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। जब उसके बाल पूरी तरह ड्राई हो गए तो मैंने उसे बेड के पास ले जाकर कहा, तुम पहले सो जाओ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, लियू रुयान ने मौका देखा। उसने अपने हाथों का सहारा लेकर खुद को ऊपर उठाया, बेड पर चढ़ी और लेट गई। कुछ देर बाद मैंने जानबूझकर फ्लश की आवाज़ की, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। मैं बेड के दूसरे साइड से चढ़ा और उसे देखते हुए बोला, लियू रुयान, लाइट बंद करो। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसकी बाकी सेंसेस और शार्प हो गईं। मेरी स्मेल, जो नहाने के बाद और स्ट्रांग हो गई थी, उसकी सांसों में घुल रही थी। मेरी हल्की सी भी मूवमेंट वो फील कर पा रही थी। उस पल वो बस यही चाहती थी, काश ये रात यहीं रुक जाए। अंधेरे की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, वैसे भी लियू रोयान मेरी वाइफ है, मैं उससे डिवोर्स नहीं करने वाला, तो एक ना एक दिन हम सच में हस्बैंड वाइफ बनेंगे ही। ये सोचकर बिना ज्यादा सोचे मैं उसकी तरफ मुड़ा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। अचानक मुझे हग करते ही लियू रुयान चौंक गई। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया, उसका शरीर तुरंत स्टिफ हो गया। वो सोचने लगी, आयु तो मुझे पसंद भी नहीं करता था, फिर अचानक ये मुझे हग क्यों कर रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? उसकी समझ कह रही थी कि वो मुझे पुश कर दे, लेकिन उसका दिल ऐसा करने के लिए रेडी नहीं था। धीरे धीरे उसने भी मुझे पकड़ लिया, मेरी कमर के चारों तरफ अपने हाथ रख दिए। उसे एक अजीब सा सिक्योरिटी महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मेरी रेगुलर ब्रीदिंग सुनी, उसे लगा कि मैं सो गया हूं। तब उसने हिम्मत करके मुझे प्रॉपरली हग किया। नींद में मैं थोड़ा सा हिला और वो तुरंत डर गई, जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए और फिर से नीटली अपने सीने पर रख लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जल्दी मेरी छोटी बहन पेई मेंग्याओ उठ गई। वो जल्दी जल्दी मेरे कमरे की तरफ आई, ये चेक करने कि मैं फिर से कोल्ड तो नहीं हो गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा मैं और लियू रुयान एक साथ सो रहे थे और मैं उसे हग किए हुए था। लियू रुयान ने उसे देख लिया। उसने तुरंत फिंगर होठों पर रखकर श्श का इशारा किया और उसे बाहर जाने को कहा। पेई मेंग्याओ थोड़ा अपसेट होकर बाहर चली गई। वो नीचे जाकर लियू वान से बोली, मॉम, मैं आज रात अयू गेगे के साथ सोना चाहती हूँ। लियू वान ने यह सुनकर मना किया। नहीं, इससे आयु गेगे डिस्टर्ब हो जाएगा, पेई मेंग्याओ ने कंप्लेन किया। तो फिर रुयन जेजे क्यों सो सकती है उसके साथ? यह सुनकर लियू वान शॉक हो गई। क्या कहा तुमने? आयु और रुयान साथ सो रहे थे? वो एक्साइटेड होकर अपने मुंह पर हाथ रखती है। क्या आयु ने लियू रुयान को एक्सेप्ट कर लिया? फिर वो मेंग्याओ को समझाने लगी। मेंग्याओ, वो दोनों मैरिड हैं, जैसे मॉम और डैड हैं। वो कपल हैं,
इसलिए 7 सो सकते हैं। वो सिंपल वर्ड्स में समझा रही थी। अब जब उनका रिलेशनशिप बेटर हो रहा था, वो नहीं चाहती थी